उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में फिल्म दृश्यम की तरह एक मामला सामने आया है। यहाँ 30 साल बाद एक बेटे को अपने पिता की हत्या की बात याद आ गई। इसके बाद उसने जिलाधिकारी से शिकायत की और फिर डीएम के आदेश पर घर के आंगन में 8 फीट खुदाई के बाद एक नरकंकाल बरामद हुआ। इस दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल एक युवक ने आरोप लगाया था कि उसके 2 भाइयों और मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अब से 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी थी और शव को घर में दफना दिया था। युवक का कहना है कि बचपन में उसके सामने यह हत्याकांड हुआ था। उस समय लोगों ने उसे डराकर उसका मुंह बंद करा दिया था। धीरे धीरे वह वारदात को भूल गया, लेकिन एक दिन नशे में उसके भाई ने पुरानी बात याद दिला दी। इसके बाद वह अफसरों के पास जा पहुंचा और इस मामले की शिकायत की। दरअसल मामला मुरसान कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ गांव गिलौंदपुर में रहने वाले पंजाबी सिंह ने पिछले दिनों डीएम रोहित पांडे को एक प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उसने बताया कि 1 जुलाई 2024 को उसका रुपयों के लेन देन को लेकर अपने भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार उर्फ खन्ना से विवाद हो गया। इस पर इन दोनों भाइयों ने उससे कहा कि तुझे भी हम पिता बुद्ध सिंह के पास पहुंचा देंगे, जैसे हमने आज से 30 साल पहले किया था। इस धमकी के बाद पंजाबी सिंह को पूरी रात नींद नहीं आई। पंजाबी सिंह का कहना है कि अब से 30 साल पहले वह 9 साल का था। सर्दियों के दिन थे। उसकी मां उर्मिला देवी के पास गांव के ही राजवीर का आना जाना था। राजवीर गांव का सबसे अमीर आदमी था। इस पर उसके पिता बुद्ध सिंह ऐतराज किया करते थे। इसको लेकर माता पिता में अक्सर कलह होती थी। उसके दोनों भाई प्रदीप और मुकेश मां उर्मिला का ही साथ देते थे। वह उस समय छोटा था और अपने पिता के पास सोता था। घटना के दिन मां उर्मिला और राजवीर ने पंजाबी सिंह को उसके दोनों भाइयों के साथ सामने वाले मकान में भेज दिया था। रात में जब पंजाबी सिंह को नींद नहीं आई तो वह फिर अपने पिता के पास चला गया। जब वह उस मकान में गया तो देखा पिता बुद्ध सिंह, उसकी मां उर्मिला, राजवीर, भाई प्रदीप और मुकेश ने मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर जान से उसके पिता को मार दिया। इसके बाद शव छिपाने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया और फिर उसे बुरी तरह से डरा दिया कि इस बारे में कुछ मत बताना, वरना तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा देंगे। पंजाबी सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह उस समय बच्चा था, धीरे धीरे यह बात भूल गया। वह अभी भी इस बात को बता सकता है कि उसके पिता को मारकर इन लोगों ने किस जगह दफनाया था। अगर मकान में बताए गए स्थान की खुदाई करे जाए तो उसके पिता का नरकंकाल आज भी जरूर निकलेगा। इसके बाद डीएम के आदेश पर सदर एसडीएम नीरज शर्मा ने फोर्स के साथ दोपहर में पंजाबी सिंह के मकान पर पहुंचे और आंगन में खुदाई शुरू कराई। 8 फीट की खुदाई के बाद एक कंकाल मिल गया, जिसे देखकर तमाम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। इस मामले में सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि खुदाई में बृहस्पतिवार की रात में कंकाल निकला है, जिसे पीएम के लिए भेज दिया गया है। डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा। जब तक डीएनए मैच नहीं हो जाएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह कंकाल किसका है। इस मामले में अब आगे की जांच चल रही है और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।